हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल और खम्मा गणिसा। मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का मैथ टीचर। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी समुच्चय की, उस श्रृंखला का ये अगला लेक्चर है। आप इन सभी चीज़ों को समझने के लिए पीछे वाले सभी लेक्चर को देख लीजिएगा और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। आज स्टूडेंट्स हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डी मॉर्गन लॉ, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूल फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इन सेट्स में समुच्चय में अवयवों की संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण नियम। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ये ज़्यादा क्वेश्चन इतना हम डीपली नहीं जाएंगे आज, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन लेंगे, वो स्पेशल क्वेश्चन का होगा। हाँ, आइए हम शुरुआत करते हैं डी मॉर्गन लॉ से। देखिए, विशेषकर डी मॉर्गन लॉ में 2 ही बातें हैं, पर उसके अलावा भी हम कुछ अन्य बातें सीखेंगे डी मॉर्गन लॉ के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं डी मॉर्गन लॉ की विशेषता क्या है और क्या चीज़ें हैं। देखिए, हमने पढ़ा था एक मिनट, हाँ, हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, इसके बारे में आपको पता ही है, सर्वनिष्ठ या यूनियन। अब इसका डैश, ये पूरक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू था, इसका वैल्यू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान दीजिएगा, ये पहली चीज़ है, जो पहला रूल है डी मॉर्गन नियम है, जो ये है, ए यूनियन बी का डैश होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान रखिएगा, ये जो डैश का चिन्ह है ये दोनों पे लग जाएगा और ये बीच वाला चिन्ह उल्टा हो जाएगा। यानी डैश का जो चिन्ह है वो दोनों पे लग जाएगा, ए और बी पे, और जो यूनियन है वो उल्टा हो जाएगा। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। अब सर ये ऐसे हुआ कैसे, ये क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसे समझेंगे। अब हम इसे किससे समझेंगे? हम इसे समझते हैं वेन डायग्राम से। आपको वेन डायग्राम से ये बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। आइए वेन डायग्राम देखते हैं और उसके बाद आपको क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये होता कैसे है। तो आइए समझते हैं। मैं वेन डायग्राम लेके चलता हूँ, मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ 2, उससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये है ए और ये है बी। ए और बी आपको दिख गए होंगे। अब मैंने आपको बोला ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो ये पूरा ही हो जाएगा, ए यूनियन बी तो ये पूरा ही हो जाएगा। इसका डैश लगा दूंगा बेटा, इसका डैश लगा दूंगा, तो सर फिर बचेगा क्या बेटा? डैश में बचेगा ये, ध्यान दीजिएगा, डैश में बचेगा ये क्या सर? सर ये बचेगा। यूनिवर्सल भी तो होता है ना स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल भी तो होता है। तो ये हमारे पास u है, क्या है? u है। तो a अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास सर ये वाला पोर्शन बच गया। जब हमने a यूनियन b डैश लिखा तो हमारे पास ये वाला जो बाहर का पोर्शन है ये वाला बच गया, बिल्कुल बच गया। इसका वैल्यू हमें क्या दे रखा है? इसका वैल्यू हमें दे रखा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सर ये भी बनाइए, बिल्कुल देखो ये भी बनाते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया u। क्या हो गया? u। देखो भाई u हो गया। अब इसको बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। समझ में आ रहा होगा आपको? तो बेटा यदि एक मिनट सॉरी, यदि ये a है ये b है तो a डैश क्या होगा? a डैश और b डैश का कॉमन। यदि मैं a डैश करता हूँ तो a डैश के अंदर ये बाहर वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी a को छोड़ के, और ये b वाला भी आ जाएगा। मैं b डैश भी कर देता हूँ, b डैश के अंदर भी ये बाहर वाली चीज़ें आ जाएंगी इस a डैश को छोड़कर। अब इन दोनों का जब मैं कॉमन लूँगा यानी इंटरसेक्शन करूँगा, इंटरसेक्शन कॉमन होता है, ये तो a है हमारा, ये a है और ये b है। तो ध्यान दीजिएगा a डैश के अंदर क्या आ गया? a डैश के अंदर तो ये पूरी पोर्शन आ गया और ये b वाला भी आ गया, और b डैश के अंदर क्या आ गया?
बी डैश के अंदर ये पूरा पोर्शन आ गया और ये ए वाला भी आ गया। अब इनके इंटरसेक्शन में क्या आया स्टूडेंट, ध्यान देना। इनके इंटरसेक्शन में देखना, एक बार ध्यान देना, इंटरसेक्शन में ये बाहर वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन को मैं अलग रंग से लिख देता हूँ, लाल रंग से। इंटरसेक्शन के अंदर ये बाहर वाला तो आ ही रहा है, आ रहा है बाहर वाला। अंदर वाला ए आ रहा है क्या? दोनों में कॉमन है क्या? ये पीले पीले देखना, दोनों में कॉमन है? नहीं है, पीला सिर्फ इसमें है। और ये जो हमने इस रंग से हमने लिखा था वह बी आएगा, तो ये इसके अंदर ही है और पीला वाला ए के अंदर ही है, तो ये नहीं लेंगे। तो हमारा पोर्शन कौन सा हुआ? जो ये वाला होगा पोर्शन हुआ, ये बाहर वाला केवल। और इसमें भी हमारा कौन सा पोर्शन था? केवल बाहर वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा और ये सिद्ध भी हो चुका है। हमने सिद्ध कर लिया है डी मॉर्गन का प्रथम नियम। ये हमारा पहला नियम। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? इसको छाप लो, आप इसको लिख लीजिए, बिल्कुल उतारना नहीं है, ध्यान रखना। घर वालों के सामने एक लेक्चर ले रहोगे, उतारोगे, शर्म नहीं आएगी बेवकूफ़ों। इधर देखो, अगली चीज़ करते हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। ये तो हमारा डी मॉर्गन का पहला नियम हमने पढ़ा, दूसरा नियम और पढ़ते हैं हम। अब की बार हमारा नियम है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। समझ में आ गया? ये जस्ट उसका उल्टा है। अभी हमने यूनियन पढ़ा था, अब की बार हमने इंटरसेक्शन ले लिया। अब आप लोग मेरे हिसाब से कर पाएंगे। इसको भी सिद्ध कर देते हैं। आइए, सिद्ध करके पढ़ने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। हम सिद्ध कर लेंगे तो हमारे क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम आइए कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि करना कैसे है हमें। एक बार ध्यान दीजिएगा क्या करना है। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आइए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू हो गया। ये तो है यू, ये ए, और मैं बी को अलग रंग से लिख लेता हूँ जिससे याद रहे। ये है बी, और यू को भी अलग रंग से ही लिख लेते हैं हम, जिससे कि पता रहे कि भाई ये यू है, ये यू। हाँ, ए बी और यू। अब हमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी ढूंढो सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी है ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसका डैश करेंगे हम, तो ये अलग अलग ले लेते हैं। इसका डैश करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो आ ही गया, ये वाला बी भी शामिल हो गया, ये ए भी शामिल हो गया, मतलब सब चीज़ें आ गई इसके डैश के अंदर। समझ में आया नहीं आया? जहाँ तक मेरा अंदाजा है आ गया होगा। सिर्फ इसको छोड़ के सब चीज़ें आ गई। अब हमारा नियम क्या कहता है उस पे आएंगे हम एक बार, ठीक है? अब हमारे नियम पे आइए एक बार कि हमारा जो नियम है वो क्या कहता है। हमारा नियम हमें कहता है कि ए डैश, ओ सॉरी एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा दिखने में आसानी हो जाए। ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमारा नियम कहता है भाई। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो आइए बनाते हैं भाई, सिद्ध तो करना ही है हमें तो। ये हमारा ए हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा यू हो गया। अब हमें ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश मैं अलग कलर येलो कलर से लिखता हूँ। ए तो ये है, ए डैश के अंदर बाहर की सारी चीज़ें आ जाएंगी, बी भी शामिल हो जाएगा और ये पूरा आ जाएगा। अब हमें बी डैश भी लिखना है। बी डैश के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ए भी शामिल हो जाएगा और ये भी आ जाएंगी बी डैश के अंदर। पर ये ध्यान रखना, ए डैश के अंदर ये वाली जगह नहीं आएगी और बी डैश के अंदर भी ये वाली जगह नहीं आएगी। कौन सी जगह नहीं आएगी? कौन सी जगह नहीं आएगी? ये वाली जगह नहीं आएगी। एक मिनट, कलर कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं कलर लिख लेता हूँ ये वाला। ए डैश और बी डैश के अंदर दोनों में ही ये चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी।
हमें इनका यूनियन लेंगे हम, यूनियन ए डैश और बी डैश का, तो ये वाला जो बाहर का पोर्शन है ये आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये भी सिद्ध हो गया नहीं हो गया? हो गया। और ये हमारे दूसरा नियम था। तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। पहला नियम हमारा क्या था जो हमने पढ़ा, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आ गया होगा? आया नहीं आया? इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बातें और लिख लीजिए आप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डी मॉर्गन नियम समझ के ही लिख लीजिए, बहुत ही उपयोगी चीज़ हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ, उन्हें हम सिद्ध नहीं करेंगे, हमने सिद्ध कर लिया, उन्हें सिद्ध आपको करना है। मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा, साथ साथ कॉपी में छापते जाइएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि क्या है आपको याद रहे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। हम ये माइनस सीख चुके हैं पहले, हमारे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये तीसरा नियम आप लिखना है आपको, और चौथा नियम और लिखना है आपको। चौथा नियम मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखिए, चौथा नियम भी लिख लीजिए। एक मिनट कलर सेट कर लें। चौथा नियम है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये बिल्कुल गुणा करने की तरह है, बस फर्क होगा चिन्ह बदलना। यदि बाहर माइनस है तो ए को पहले बी के साथ माइनस करना है, ए को फिर सी के साथ माइनस करना है। ए को माइनस बी के साथ करना है, फिर सी के साथ करना है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। ये आप दोनों तीनों चारों चीज़ें कर लेनी है आपको। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है बेटा, समुच्चय में अवयवों की संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण नियम, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। समुच्चय में अवयवों की संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण नियम। आइए देखिए, हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ इसका मतलब क्या है, मैंने देखिए ऊपर हेडिंग में ही लिखा है, समुच्चय में अवयवों की संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण नियम। यानी अवयवों की संख्या पर हमें नियम पढ़ने हैं। कि मान लीजिए हमें दे रखा है कि ए यूनियन बी में इतने नंबर हैं, ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में फाइंड कीजिए। तो ये हम बता पाएंगे। ये सर कैसे किया आपने? इसको सिद्ध कीजिए। बिल्कुल बेटा मैं सिद्ध करूँगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। पहले इसी को सिद्ध कर लेते हैं। इसको सिद्ध करने से आपको क्लियरिटी भी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आइए इसे सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और सिद्ध करेंगे हम। देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए और बी का पता चला। मैंने आपको कहा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब ए यूनियन बी के अंदर ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। अब जब ए को हमने शामिल, ए के एलिमेंट को शामिल किया, तब ए के एलिमेंट के अंदर ये शामिल हो गई। जब बी को शामिल किया तो ये दोबारा शामिल हो गई। पर हमने पढ़ा था कि समुच्चय के अंदर तो कोई भी एलिमेंट कितनी बार लिखा जाएगा बेटा? एक ही बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? एक ही बार। तो ये जो ये कॉमन वाली चीज़ है, ये कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार। तो 2 बार हो गए तो एक बार घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में से। समझ में आ गया होगा? आया नहीं आया? ये हमारा पहला रूल है, आज का पहला रूल है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल लेंगे, अंत में लेंगे। अभी आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ, एक मिनट सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी व्हेन नंबर ऑफ एक मिनट व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 when A intersection B is equals to 5 number of A union B is equal to number of A plus number of B when A intersection B is equals to 5। ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B होगा और ये कब होगा जब A इंटरसेक्शन B बराबर 5 होगा। सर ऐसा क्यों, आपने तो यहाँ लिखा है माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और इसमें आप नहीं लिख रहे हैं। बेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मान यदि 5 होगा तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू अपने आप कितना हो जाएगा 0। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो अवयवों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 0। तो क्या 0 लिखने की ज़रूरत है? अरे बोलो है नहीं है? नहीं है। अरे है 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया होगा। आइए कुछ और आगे बातें पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हमने पढ़ा, ये दूसरी बात है आज की, ये पहली बात है। तीसरी बात और पढ़ते हैं। देखिए किताबों में इतना ही होता है एनसीईआरटी में, अब उसके आगे का लेवल है थोड़ा। नंबर ऑफ ए माइनस बी, भाई ए माइनस बी के अंदर कितने नंबर है? ये होगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया नहीं आया? ए माइनस बी का मतलब है जो ए में तो है पर बी में नहीं है। ध्यान देना, मैं अभी यहीं आता हूँ, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जो ए में तो है पर बी में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, मैं कलर कर देता हूँ। ए माइनस बी का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला, क्योंकि जो ए में तो है पर बी में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस पूरे ए में से जो ये है इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आ गया होगा। आइए आज का चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा और पॉइंट है नंबर ऑफ, एक मिनट मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा कलर लग रहा है मेरे को आज। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। हाँ अब ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। जो भी 11th क्लास में अब हैं या 12th में हैं तो आपको पहले नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस थोड़ा बड़ा है नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जिससे कि आप नोट कर पाएँ, और मैं चेंज भी कर लेता हूँ पेन का कलर, जिससे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ, हमें क्या पढ़ना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ए के एलिमेंट को जोड़ देंगे, बी के को जोड़ देंगे और सी के को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दिया। घटाएंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, बी इंटरसेक्शन सी को घटा देंगे और ए इंटरसेक्शन सी को घटा देंगे। तीनों को घटाने के बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
यानी तीनों में जो कॉमन होगा उसको जोड़ना पड़ेगा। सर तीनों में कोई चीज़ कॉमन कैसे हो सकती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर तीनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन कैसे हो सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आपको तीनों के अंदर कॉमन कैसे हो सकती है, क्योंकि ध्यान देना सेट एक ऐसे भी बन सकता है। इसका नाम यदि मैं सी दे दूं, इसका नाम यदि मैं सी दे दूं, तो देखना ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला, ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो ये तीनों का कॉमन हो सकता है। समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा? अरे आया नहीं आया? अरे बोल, कुछ तो बोल। मेरे हिसाब से आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अब हम डी मॉर्गन लॉ से जोड़ के इसको पढ़ते हैं थोड़ा। डी मॉर्गन लॉ से जोड़ के हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। डी मॉर्गन लॉ से जोड़ के सर कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा आज का 5वां पॉइंट है। मैंने लिखा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमने डी मॉर्गन लॉ अभी अभी पढ़ा था। और इसको कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ यू, यू के अंदर कितने एलिमेंट है, उसमें से किसके घटा देंगे? ए इंटरसेक्शन बी के घटा देंगे। ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट यू में से घटा देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आज की 6th चीज़ हम पढ़ते हैं, ये हमारी 6ठी चीज़ आज की, कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश। ये अभी अभी हमने पढ़ा था डी मॉर्गन रूल में। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ यू, यानी यू में से हम किसको उठा देंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी को घटा देंगे। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आज। अभी हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, अभी हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी हैं, पर आज हम पढ़ने को यहीं तक रोक के हम समझने पे थोड़ा विचार करते हैं। अब हम इन बातों को समझते हैं थोड़ा, कि जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि किसी कक्षा में गणित के 15 विद्यार्थी थे। कितने थे? मैं गणित को लिखता हूँ मैं एम से, एम के 15 थे। फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले 4 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी 20 थे। तो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने थे? केवल फिजिक्स पढ़ने वाले। तो आइए हम निकालते हैं। टोटल तो यूनियन हो गया, तो यूनियन बराबर इसमें कितने हैं? 15। फिजिक्स के का हमें पता है क्या? नहीं पता। कॉमन कितने हैं? 4। समझ में आया नहीं आया? 15 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा? 11। 11 प्लस पी। अब 11 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस होगा, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे? 9 बच्चे। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे? 9 बच्चे। और केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे? सबसे अच्छी बात है कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, ये अब आपको सोच के बताना है। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें पढ़ेंगे। कल जब मैं आऊँगा सेट का अगली क्लास लेके, तो मैं इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और हम उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। జితేంద్ర సింగ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.